साल 1980 में घटित महादेव से जुड़ी एक ऐसी सच्ची घटना जिसमें महादेव अपने भक्त की रक्षा के लिए स्वयं अदालत में पहुंच गए। हालांकि इसे सुनने के बाद आपको काफ़ी ज़्यादा अटपटा लग सकता है और आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये घटना पूरी तरह सच है। दरअसल ये घटना साल 1980 की है, जब वृंदावन में एक संत रहता था। वो प्रतिदिन भगवान शिव के मंदिर तो जाता था, लेकिन मंदिर के बाहर जो मिट्टी होती है उसे तिलक के रूप में अपने माथे पर लगाकर वापस लौट आता था और वो कभी भी मंदिर के अंदर जाकर शिवलिंग की पूजा नहीं करता था। उस मंदिर के आसपास जो लोग भी रहते थे वो सब उसे जज साहब के नाम से बुलाते थे। एक बार एक व्यक्ति ने उस शिव मंदिर के पुरोहित से पूछा कि यहाँ के लोग उस संत को जज साहब कहकर क्यों बुलाते हैं। तब पुरोहित ने उसे बताया कि इसके पीछे एक घटना छुपी हुई है। तब पुरोहित ने उसे बताया कि गांव में एक भोला नाम का व्यक्ति रहता था, जो बहुत भोला, गरीब और मासूम था। उसकी एक बेटी भी थी। जब बेटी बड़ी हुई तो उसे उसकी शादी कराने के लिए गांव के जमींदार से कर्ज लेना पड़ा और फिर उसने अपनी बेटी की शादी बड़े धूमधाम से की। फिर कुछ दिनों के बाद वो पैसों की व्यवस्था करके जमींदार के पास गया और कर्ज में लिए हुए पैसे वापस करने लगा। तब जमींदार ने उसे एक कागज दिया जिसमें लिखा था कि भोला ने मुझे सारे पैसे चुका दिए हैं और वो भी ब्याज के साथ। और जमींदार ने भोला से कहा कि तुम इसे अच्छे से पढ़ लो। तब भोला ने कहा कि जो भी हो वो मेरे भोलेनाथ जाने, मेरा इसमें क्या। जब भोला ने ऐसी बात कही तो उस जमींदार के मन में लालच आ गया और उसने धोखे से वो कागज बदल दिया और कुछ समय बाद उसने अदालत में जाकर भोला के नाम पर केस दर्ज करा दिया कि भोला ने मुझसे कर्ज में लिया हुआ पैसा वापस नहीं किया। फिर उस केस के दौरान भोला से कई सारे प्रश्न पूछे गए। फिर पूछताछ के दौरान भोला ने वो कागज दिखाया जो उसे जमींदार ने दिया था, लेकिन उस पर तो साफ साफ वही लिखा था कि भोला ने अभी तक कर्ज का 1 रुपया भी नहीं चुकाया है। तब भोला अचंभित रह गया और बोलने लगा कि मैंने तो सारे पैसे लौटा दिए हैं। तब जज ने भोला से पूछा कि जब तुमने पैसा वापस किया तब तुम्हारे आसपास कौन था। तब भोला ने कहा कि जब मैंने जमींदार को पैसे लौटाए थे तब मेरे आसपास कोई और तो नहीं था, लेकिन मेरे भोलेनाथ थे। तब अदालत ने भोलेनाथ को ही पेशी के लिए चिट्ठी भिजवा दी और फिर अदालत में अगले ही दिन एक बूढ़ा आदमी पहुंचा जिसके गले में रुद्राक्ष की माला थी और अदालत में जाकर उसने गवाही दी कि भोला पूरी तरह से बेकसूर है। और फिर उसने जज साहब से कहा कि अगर आपको सबूत चाहिए तो सबूत जमींदार के कमरे में तीसरे कबर्ड में रखे फाइल नंबर 12 में सारे सबूत मौजूद हैं। और जब इसका पता लगाया गया तो वो सारे सबूत पूरी तरह से सच साबित हुए। इस घटना को देखकर सभी लोग दंग रह गए, यहाँ तक कि भोला भी इस बात पर विश्वास नहीं कर पा रहा था कि ये कैसे संभव है। बाद में जज साहब ने भोला से पूछा कि वो बूढ़ा आदमी कौन था। भोला ने फिर सारी बातें बताई। जब जज ने ये बात सुनी तो वो हैरान हो गया और वो पछतावा करने लगा कि मेरे सामने स्वयं भोलेनाथ थे और मैं बार बार उनसे ही सवाल जवाब करता रहा और यहाँ तक कि मैं उनके सामने अपनी कुर्सी पर जमकर बैठा रहा। इसी सच्चाई को जानने के बाद वो जज पछतावे में आकर एक संत का जीवन व्यतीत करने लगा और यही वो रीजन है जिसके कारण शिव मंदिर के आसपास के लोग उसे आज भी जज साहब कहकर ही बुलाते हैं। वैसे आपको इस बात पर यकीन हो या न हो, लेकिन भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों की रक्षा के लिए किसी न किसी रूप में जरूर आते हैं। अगर आप भी भगवान भोलेनाथ के भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। शिवा